तो एक शहरपना में एक साहूकार को एक बेटा तो बेटा की बड़ा अच्छी तरह से पालन पोषण करके और उसकी शादी आई, शादी कर दी। शादी करने के बाद विदा हो के आई, विदा हो के फिर मैके गई, फिर आई बुलाई। ये एक तवे लड़का को गुस्सा आई, मैं जो जल्दी जल्दी जाते हो जल्दी जल्दी आते, ऐसो करो अम्मा जाए कुल दिन के लिए भेज दे जो हमें बेर बेर न जाने पर है। माँ बोली कि तो ठीक है लड़ा, तुम्हारी इच्छा है, बुलान को ये है तो भेज तो दिए ही, ऐसा कहें ना है, तुम्हारी इच्छा है तब जाइयो। सो ये कहा इनको सारो आओ, सो इनने कही सुनी तो विदा बनने कर दी। सारो अपने बहन को बुलाइयो और बुलाए जाए कि ये राजा के बेटा ने क्या किया कि 1 महीना हुई कोई खबर ना, 2 महीना हुई कोई खबर ना। अम्मा उनकी बहुत परेशान, अम्मा बहुत परेशान, मैंने कार लौड़ा अब का जल्दी जल्दी है, 2 महीना तो ये जाए और हम कहाँ करें धरें, व्यवस्था कहाँ करें धरें, हमारे बुते की तो है ना बहू को बुला ले जाए। सो इनने अम्मा की बात मानी, उनने भैया जाए के पिताजी से कह के अपने घोड़ा सजवा, घोड़ा बैठ के ससुराल को चल दे। चंद ससुराल में जब पहुंच जाते हैं तो सारे आदमी देवी बड़ी अच्छी तरह घोड़ा लो और उन्हें उतारो और पलिका बिछाए दो, व्यवस्था कर दी और घोड़ा घुड़सार में बांध दो। घर खबर कर दी कि जीजा साहब आए, उनकी व्यवस्था कर दे खाए की बढ़िया। तो ये राजा भेड़ू राजा आते तो उन्हें कमी का बढ़िया व्यवस्था बनी। शाम को जब खान को गए तो वे जब बोले कि भाई हम कल चल विदा हमारी कर दो, हमारी घर बार सब परेशान है और हम बुलाना आए। नहीं बेटा जाके चिंता क्यों करता, हम खुद ही मन में कही को हम खुद ही टाइम देखते, लेकिन तुम आइए तो बहुत अच्छी बात। खाना पीना खाए कि उनको बढ़िया जी कितना सारी तारी पे खबर करके बुलाया जाए के और उन्हें लिटा दो। उनकी रानी आई, मैंने कहा पति महाराज अब की तुम बहुत दिनंत आई, कहा बात है, हम अच्छी ना लगता है कि खराब लगता है। मैंने सो कछु बात ना है, हम पर रोज रोज चलो ना जाता। कह अच्छा कहाँ, तो ठीक है परसो इतनी बात हो क्या दोनों जने पर क्या सोइए। ये सुबह हो टट्टी पाखाने गए, राजन बाड़ी बार नहावे धोवे की व्यवस्था, भाई नहाओ धो खाना पीना सब तैयार हुई हो और उनके ढलाव पूरा तैयार हुई हो। उन्हें खबाए के पी के अबे बोले कि हम खाए की पी के नीचे हुई बिटिया की विदा कर दो, विदा कर दो। मैंने कहा हाँ तुम ज़्यादा मत कहा, हम कर दिए नहीं कर दिए और क्या। लेकिन एक बात है अल्लाह तुम कैसे सवारी बारी तो लाए ना है, अपने किले घोटरा बैठ के आए हो और बिटिया का बैठ के जाए। मैंने हम दोनों जने बैठ के जाए, घोटरे हमारा इतना प्रेम ही है। मैंने तब ठीक, जब दमांदा भी राजी है तो हमें क्या शर्म। सो भैया लेने की व्यवस्था करके और डला पड़ा, मैंने हम डलो पड़ा ना ले जाए, 10-5 पूरी बांध दे दो, रत्ता भूख लगे तो खा लिए। भैया 10-5 पूरी बांध के अपनी डाल दी, खुज्जी में इन्हें डाल ली और उनसे विदा करा के चले। तो चंद प्रेमी एक बाघ पड़ो, बड़ी घाम तेज हती। तो बेटा बोलो को ऐसो रानी साहब आराम इनका कर ले और खाना डालिए दो, जो कुआ है और हिन छायो बढ़िया है तो खाए पी ले और आराम कर ले तब चले। नहीं ठीक बात आपकी इच्छा। सो भैया घोड़ा बांध दो और दोनों जन अपने 1-2 साल का चदरा हो उस बिछाए के आराम से बैठिए, लोटा फोटा निकालो, पानी भरो, कुल्ला दतौन करके खाना पीना थोड़ा बहुत खाओ। खाए पी के बेटी अति तो सोई और राजा साहब बैठे। नहीं तो 1 बजे हो और जो सोती रहे, अरे उठाएं जा चलें।
राजा साहब ने कही सुनतना है, फिर क्या सोई गई रत्ता को बखते है, फिर कब रात में चले चलो। सोई ऐसी कुदरती माया के बाद बेहोश बुखार चढ़ा, बस बेटी को बेहोश बुखार चढ़ा। मैंने महाराज मुँह पर उठो बैठो ना ये कुछ देर और रुको, जब बुखार उतर जाए तब हम चले। मैंने देखो तो भातम बुखार रहा है कुदरती, ये का वो तो है कि घंटा खाना और बैठे तब और ज़्यादा तबीयत खराब, और ज़्यादा तबीयत रही है। 3 बज गई। मैंने कहा भाई तो शांति आई ना है, कुछ देर और को घोड़ा है एकदम पहुँच चले हैं। हम कहने का अपने देश में नहीं रहो ये तो कोई फर्क नहीं बत तो। सो भैया फिर रोके तो और ज़्यादा तेज होना गति क्या बताएं कि ये दिन की चमक रही और बेटी ने प्राण छोड़ दिए। जब बेटी खत्म हुई है तो बेटा ने देखी कि भाई जब हाथ वहाँ हलाती हो तो देख जो हालात हो तो तखता बाने की जा तो मर गई। अब हम क्या करें, ये शाम रात हुई, ये दिन मुंदियो रात ये समझो। और हम अब कहाँ जाएं? अगर ऐसे घर जाता तो उन तो विदा करा लाई, सूचना जाए तो रानी कहाँ छोड़ आई। तब ऐसो है कि हम यहीं जा के ढगई रहे हैं और जाके जो काया रहे तो ले जाए हम रखेंगे। ऐसी अपनी सोचत बैठो तो दूसरा दूसरी बाय उड़ाए कहें आराम से बैठो आराम से। ये क्या होना गति की ऐसी बात प्रेमी कि रात के जो 12 बजे तो वह शंकर भगवान और महादेव जी पार्वती चिंता को निकले। जब चिंता के लिए निकले तो ये इनकी एकदम हवा की आई घबराई से रोन लगी, बेटा रोन लगो। पार्वती बोली कि महाराज जी रुको, कि क्यों? कि देखो इधर रात के 12 बजे पर रो जा पे जन कितनी मुसीबत है। चलो जा की चिंता पहले ले तब दुनिया की चिंता। महादेव जी बोले कि पार्वती ऐसी तुम कह देती हो, ये तो संसार है, कोई रो तो है कोई हंसत तो है, तुम ऐसी कहाँ की चिंता नहीं है। मैंने ना है महाराज, जाके जरूर चिंता नहीं, बेड़ भाग में रोए रो है। मैंने मानते सोची बहन जी बालट का तिरिया हट, अगर ये बात ना है मानते तो जन्यकार जय बमंडर। सो शंकर भगवान बोले कि ना मानती थी, चलो। दोनों जने बाग में आए तो देखें बेटा और वो तो मरी पड़ी है। बेटा अपने ऐसी साल पर हाथ फिरा तो और जका हाय रानी गई तू कहाँ गई? अरे तो मरी तो मैं जवाब ही नहीं सुना दी, हम अकेले रह गए। शंकर भगवान बोले काहे के बेटा रोत? कह रोत का हम महाराज, हमारा इतना सुंदर जोड़ा हतो, अब भगवान ने हमारी रानी माडदारी बुलाए के लाए, बाकी मैं कहते अब हम घरे मुँह कैसे दिखाए जाए अकेले जाए। जब चर्चा चले तो जने की रानी को मार के डाले आई, तब हम रोत की जागी काया रहे तो हम जाकी रखवारी करें और न अपने प्राण तज दिए। शंकर भगवान बोले सुन बेटा, कह एक बात है कि सोच लें तब देखते हैं। शंकर भगवान बोली सुबह ने देखो बारो दिमाग दौड़ाओ दूड़ो। बोले कि बेटा कि सुनो कि काहे कि बस इतनी है जाकी उम्र दी थी भगवान ने, अब आगे उम्र ना आए जब तो मरी रहे। बिन्नी फिर महाराज कि एक बात है कि तुम आधी अपनी ज़िंदगी दे दो, आधी ज़िंदगी दे दो और आधी अपने पास रखो। हाँ पास तुम्हारी रहे ही तो आधी दे दियो। तो बेटा बोलो को फिर महाराज फिर आधी ज़िंदगी दे दिए, फिर कि जब जिंदा हो जाए तुम अपने घरे बुला के जाइयो। ये कहा उस बेटा ने कर दी। हाँ शंकर भगवान ने आधी आधी ज़िंदगी दोनों की कर दी। वो राम राम करके उठ बैठी। जब उठ बैठी तो बोली कि पति महाराज हम बहुत सोए। वे बोले कि ये तुमने सोए तो हम जानते, अब रात को वो शंकर भगवान चले गए तो बोले
कि सोए तो हम जान और मुसीबत ना हमारी जानी है कि हम का करूँ तुम्हारे संग। बिन्नी हमें जो कुछ ना है मालूम है। बिन्नी ऐसे हुआ अब रात काट लो तब हर के घर चले। ये का सवेरे रात काटी सवेरे को वक्त भाव राजा का बेटा तो जब वो लोग रानी हमारी देह में कछ सुस्ती बहुत जोड़ के आए रही है कहे तो आराम कर ले तब चलियो। सुबह कुआ की मनता पड़ रहे और बाकी घुटुए पे मुँह धर लो। होना गति ऐसी बात है कौन राजा का बेटा रात भरे को जगह वो तो नींद आई बाव। जब नींद आई तो रानी कैसी देखे ये जगह तब हम चले। अब बन की नींद ही ना हो चुका है। जब नींद ना हो चुकी तो होना गति बात मुँह एक कलाबाज नट अपनो तो तंगा गांव मांगन के लिए जाए। बहुत सुंदर कलाबाज रहा है। सोबान है बाग में घुस जो भरते थे कुआ तन में आओ कुआ पर जब रानी देगी बहुत सुंदर है और आदमी जाको सोए रहो। अब जा हम करियो का लिए सुबिन ने कहा सो तुम राजा के बेटा की तो पकड़ी टाए भाई कुआ में डाल दो। अब वहां से बोलो चल मेरे संग। देखी वाली बेकुआ में डरी। अब वो जबरदस्ती ऊपर करे। अब हंसी बीच में अब बाकी कोई पेश ना जा सो नटके संग कलाबाज के चली गई। जब चली गई नट अपने घर जाए के बजाय कर दो और अपनी नटवारी बातें सुना। ये कहो तो वो बेटा कुआ में जो डरो सोना की बात बाद ना कोई बरफ्ता मान करो। तो अब बकुआ में बिलखैया खात कात भगवान जा से अच्छे मरिया से अच्छे एक होना गति ऐसी बात है कि मरे कैसे है तो बाकी है। सो एक रत्ता गीत भोरम में आओ सो वाह होना गति सुन ऐसी करी प्यास लगाई दी से बापूरा लोटा डोल। सो बकुआ में बाने अपना झोरा धरी के लोटा डोर फांस के कुआ में डारो सोई बिन ने पकड़ लो टुब टुब करें जब तो जुम्मस ना खाए। बिनी को है भैया जब भूत आओ कुछ चुरा लाओ हमारा लोटा छोड़ दो हम तो प्यासन मरे जाते। राजा के बेटा वो लोग देखो भैया तुम सो हम काया के मानुस हैं अब हम न भूत है न चुरा लें। बिन्नी तो हमारा लोटा छोड़ दे ना यार। बिन्नी की भैया हम निकलना है पे जब कुआ में मर जाए तासे हम तुम्हारी जिंदगी में एहसान ना है बोले हमें निकाल दे। यहाँ सब तुम्हें निकाल दें तो हमारे बरोबर है कहूँ हमें मानने लगे हो हमारे जोरो जंगल थी। अरे वे हाथ जोड़े नहीं भैया ऐसी बात मत सोचो हमें निकाल दे तो अब जिंदगी में एहसान ना है। हम चुपका अपने घर चले गए। सो भैया दे आई उन्हें बिन्नी तो निकल आओ। सो बिन ने पकड़ो लोटा और बिन ने रस्सी खींच के उन्हें निकाल लो। जब निकाल के बहरार करो और जब कही कि भैया चिंता मत करो देखो हम चुप कहाँ जाते हैं हमारी दहशत कतई मत कहिए हम तेरो ऐसा नहीं जिंदगी बोले। ये कहा राजा का बेटा चलो कि बंचो भाई याद आई कि हम रानी जो बुलाए के लाए हुए और अकेले जो घर जाइए तो चर्चा दुनिया में फैलिए। तब ऐसे करो कौन देश ही प्रदेश चलें शहर में कौन नौकरी करें कहें घर मोह ना दिखाइए जाए मोह ना दिखाइए। सो वे चंद थोड़ी दूर कोस कांड शहर पना तो ता में पहुँचे जा में वो नट की रानी लगी ता शहर पना में पहुँची। और ये नटवा ने का करो कि वे नटनी बनाए के और बात सब क्रिया सिखाई सब बातें सिखाई नहीं तौल ये और तौल जी पहुँची वहाँ में। सो घूमत अब बिना बोले को पूछे बात बेटा चलो जा तो बिन्नी कोई हिल्लो लगे ना चलो जो राजा कचहरी में चलो।
और राजा की जैसी नौकरी मिले तैसी करें, पेट तो पालने ही है। सुबह सीधे सीधे गए राजा की और राजा की कचहरी में जाए के पहुंच जाते तो हाथ जोड़ के सामने ठाड़े हुए। तोले राजा को वजीर है तो बोलो कि महाराज ये लड़का कभी नहीं आया महफल में और तुम्हारे आगे हाथ जोड़े ठाड़ो, इसकी बात पहले पूछो। राजा साहब निगाह दई, मैंने कहा बेटा का है, कैसे हाथ जोड़े ठाड़े? मैंने कि राजा साहब हमारे पास कुछ कर लेना है और हम भूखन प्यासन मरे जा सो आपके पास आए कि हमें 2 पैसा कोई नौकरी दे दे और खाना पीना की व्यवस्था कर दे। वजीर बोलो कि महाराज जैसा अच्छी का तनख्वाह खा लियो, क्या हमें तनख्वाह कसना चाहिए? कसो ना, मैंने कस तो बता, मैंने कसना चाहिए। तो मैंने कि वजीर बोलो राजा साहब ऐसे नौकर ना मिले आपके ढेगा हाथ कर ये जूता पहनाव करे, वो उतारू करे, वो आयो करे पहनाव करे तो ये उतारू करे। राजा साहब ने कही वजीर साहब इसे दे दो, तो उन्हें नौकरी दे दी। तब इनको 2 घंटा को सुबह को काम राजा को जूता पहने वो संजा उठा। ये कहो तो के बाद पूरे दिन में सैर पना चहल पहल देखने को घूमन निकल जाओ करें। घूमत 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 होनी ऐसी आई कि बाई मोहल्ला में पहुँचे जहाँ वो नट बसत तो नटनिया। जब बाई मोहल्ला में पहुँचे नटनिया बसत से नटनिया ने जो देखो हमारे तो जमाना पर तो मेरी पति बोई है, निकल कैसे आओ कुआ में थे। नटबा से बोले के संतना के काई कि जा से पूछो तो तू कहाँ रात हो, कहाँ रात हो को है? नटवा बोलो काई तुम्हें क्या करे? अरे का पूछो तो। नटवा गो उनसे बोलो भैया ठाड़े हो, ठाड़े हो का कैसे हो? घूमत फिरता हुए कहाँ रात तुम, काय चक्कर में घूमत फिरते? बिन्नी के हम रात का जाई, राजा की रात है और छुट्टी के टाइम पे घूमत है। जो जवाब बना बोलो सो बना। नटनिया जो बनी थी रानी सो नटनिया ने तो इस पर पहचान लो कि हमारा पति है। अब जा पर धाक कैसे लगा जू अगर यहाँ रहो और बता राजा की रात है न जाने किससे खाना हमला करा दी तो नटबू तुम काऊ दीने की ना रहे हो और हम काऊ दीने के। नटबा वालों को जाकर तुम इंतजाम जानते हैं कि तू हो तैयार कि तुम बताओ शू करें? मैंने कल चले राजा के दरबार में और सारे को ऐसे कला दिखाए जो वचन मांगे हैं सारे की फांसी लगवा दी, हुकट कटिए। ये कहा वो तो बे तो अपने चले आए, टाइम बहुत राजा की पैर चप्पी में। ये कहा वो संजा हुई पर क्या सोए सुबह जो बहुत नटवा न कही नटनी कि हाँ कि चलो और हम ऐसी कला करें जादूगर से कि राजा साहब तो मोह हाल हो जाइए और वचन तू मंगिए। जब राजा साहब का है कि जो मांगे सो पाए तो तिरवाचा करके मंगिए, मंगिए जाके छू लिए बाई की। ठीक सो प्रेमी क्या हो तो 8-10 बजे नटवा नटमी खाए के राजा कचहरी लग गई तो नटवा नटनी जाए कर राजा कचहरी में ढोल बजाओ कि महाराज आपको ऐसी कला दिखाए हैं जो आपने जिंदगी में ना देखी हो। इसमें राजा साहब बोले कि या अगर नटवा ऐसी कला हमें जो दिखाई है तो तू जो मांगे सोई तो दिए। मैंने ठीक महाराज। तो मिन्नी साहब मैं काका साहब कि सैरपना में और मुनादी पिटवा देगा नटवा नटवी आए राजा की बहुत अच्छी कला हो है। सो भैया राजा ने कहा कमी होते तो नौकन द्वारा एकदम मुनादी पिटवा दिया और राजा की बड़ी भीड़ लंबी लगी। नटवा बोले महाराज आई ही रही है तो बिल्कुल आई तो करें कला शुरू। नटनी गई तुम होशियार रहिए। राजा साहब की निगाह का तिच्छी मालूम पड़ते है
नटवा ने कहा करो प्रेमी कि देखो महाराज कला तो हम दिखाई हैं, एकला हमारी नटनी मत ले लियो, नटनी मत ले लियो। राजा साहब बोलो मैं जो पागल है गो, हम राजनी की लड़की ब्याह देंगे तो नटनी हम नहीं है। मैंने हम महाराज कहते हैं हाथ जोतते करें नटनी हमारी मन ले लियो। मैंने राजा साहब ने इनकार कर दी कि हम ना ले लिए, तेरी है तैसी दिए। तब नहीं हम कला शुरू करते हैं। सुबह ने कुर्ता की अपनी जेब में तय और रील को गुल्ला निकालो और गुल्ला को छोक पकड़ के डोरा को गुल्ला आकाश में फेंक दो। आकाश में जब फेंक दो और नटनी से जब कही कि देख आकाश के जितने जिंदा हैं उन्हें हम मरे हैं जाके, आई समझ। और तू होशियार रहिए, भाग मत जाइए। हला जब वो डोरा पकड़ के चढ़न लगो, चढ़ा चढ़ा आदमी सब रही ऊपर देखे इतो चढ़ियो काऊ दिखाइए ना, इतो ऊंचे चढ़ियो को काऊ दिखाइए ना। करीब 1 घंटा बाद अब सब जे कांक बहनी हम कहा नटवा चलो गो जन गुल्ला पकड़ कहाँ ये का 1 घंटा जो व्यतीतमान बहुत ऊपर तक एक भुजा बाकी नटवा की एक भुजा धरती पे गिरी आए, जहाँ से गुल्ला फेंको तहीं पे नटनी बोलेगी महाराज हमारे पति की एक भुजा कटिए जिंदन से लत लत। देखो जो डरी राजा ने कही बंचो ऐसी कला हमने कहूँ ना देखी। और जो नटवा बता जिंदन से लड़त और एक भुजा कटिए एक ही से लत तो नटी जवाब दे उतार ली। मैंने महाराज मेरे कहना उतरे जो फतेह ना कर लिए तौल है। थोड़ी देर बाद देखें दूसरी भुजा धरती पे गिरी आए। जब दूसरी भुजा गिरी है धरती पे तो रैयत कहा कि हाय दैया नटवा कितो बढ़िया, तो जब दोनों भुजा आई। कब थोड़ी देर बाद देखें का दो बीच में घोड़े निकाल के मंदिरों गिरो आए। जब मंदिरों गिरो आए कहें अब तो हाहाकार बीते। थोड़ी देर में का तो मूड कटो धड़बो गिरो आए। सोई नटनी रोन लगी कि श्री महाराज मेरे पति की चिता जरबाओ ता मैं अपने पति संग सती हुए हैं। राजा को थूक बन कि बंचो ऐसी ससन ने कला करी आए कि हमारी बंचो हमें और ऑफर लगाई दी। ऐसी कला ऐसे तो जान से मरियो। जब ज्यादा नटनी ने कही तो राजा साहब और रैयत ने कही कि जग चिता जरवा जो जहाँ बताता। सो भैया लकड़िया नीनन डुब्बा दो वाने बताई जाए बेहड़ में कजरूर शर्त है भाई चिता तई जती माने चिता चिनवाई या चिनवाए के और बाई पे बैठी और बैठ के आगे प्रगट करके और जलन लगी। धीरे धीरे अब सब रैयत बोनो जाती है दिख को कोई नई चीज होती। सो भैया चारों देखा एक बिल्ली बहन चो नटवा मरो मरो नटनियों चली गई। अब ये जो चिता जड़ के बंद भाई रैयत बोली महाराज अब क्या करे हो तो चिता खत्म हुई चलो खोखट कटिए। अब तो अब जब राजा अपने दरबार में आए अब आए कहें अपना मस्करा बांधत तौल का देखत के बाई डोरा पर तो नट उतत चलुआ तो नट उतत चलुआ तो जब दिखान लगो तो रैयत बोली महाराज एक नट तो नटनी जलाया है और एक नट यू तत्व आते। धीरे धीरे जब वो दत्ती पाओ और वन खाली जगह जब देखी तो जब बोलो कि राजा हमारी नटनी कहाँ है। राजा को थूक बंद कि भंचो नटवा को ले जवाए क्या नटनी को सती कराया है और ससुर जी तो नट्टा फैलाइयो कैसो है ये कला। मैंने कहा कला कैसी ना है महाराज हमने कही है तुम्हें हाथ जोड़े थे कि हमारी नटनी मन ले लियो, सजा दे तो हमें दे दियो कि हमारी नटनी को मत ले लियो। मैंने अच्छा कहा मैंने हमारी नटनी दे। अरे तो नटनी हम सती कराया कहाँ से दें।
बिंदी राजा बेईमान कैसो कहा तो हम पनी नटनी को बुलाएं। बिन्नी की सब पब्लिक बोली कैसे महाराज के बुलाए जब नटनी का हम जब सती कराया तो बुलाए कि नहीं लिए। सो नटवा ने जो आवाज दई सो नटनी ने राजा के साथ तारे को दल्लान हो तो में आवाज आखिर पे दई के महाराज कैसे आए हमें राजा साहब ने 7 तारे भीतर बंद कर दो। क्यों राजा साहब हमने कही तुम्हारी नटनी बंद डाली तुम आप आवाज आ रही कि ना आ रही 7 तारे भीतर हमारी नटनी बंद कर दी जो हम ढूंढ न पाए। मैंने बताओ महाराज कैसे आए मैंने तारे तोप से निकल गया तो नटनी भैया वो तो जादूगर तो नट तो 7 और तारे तोड़ के और बहरा रे आओ और नटवा बोलो कि महाराज बताओ ऐसी कला कहूँ देखी कि ना देखी थी। अब राजा साहब बोले कि हमने तो उसे पहले ही कह दी ऐसी अगर कला दिखाई है ऐसी अगर कला दिखाई है तो तू जो मांगे सोई दिए। नटवा बोलो हमारी नटनी मांग सकते हम हमारा वक्त तैयार ना है। सो राजा साहब बोले कि नटनी से कहा नटनी कही ठाड़ी भई वो बोली कि महाराज हमने मांगो तुमने न दो तो हम तो नटवा नटनी हैं आप राजा हैं हमें बाचा देव तेरे बाचा मैंने बिल्कुल दिए मैंने दिया हो कहाँ दिए दिया हो कहाँ दिए। बिन्ने की महाराज सुन ले जो वो आपको नौकर बैठो पैर चप्पी वाली बा को सजा फांसी लगवा दे बस इतो ही हमने राजा बड़ी चल सकती ना नटनी मन में सोच कही कि बता बाप नौबत भाई नौकर बदल दई और धन संपदा कछू ना मांगी धन संपदा कछू ना मांगी। अरे धन संपदा मांग ली ना हमें जय चाहिए जाए अब हार फांसी लगवाओ हमारे सामने। अब राजा साहब तिरबाचा दे चुके अब बाबू कोई है ना है दुखिया को जो सिफारिश करे राजा साहब ने कही जल्ला दो भाई लगा दो फांसी जनी बाप। जल्लाद फांसी लगाए एक रस्सा लाए रस्सा ऊपर डार के उबका बनाए का नीचे लटकाओ। एक बात है जब फांसी काऊ लगाई जात तो कुछ मौका दो जात पूछी जाती कुछ बात। तो जल्लाद बोले कि जब बता भाई अब तेरे आखिरी वक्त आई तू का चीज खाए का चीज खाए। ले बोले अब हम आखिरी वक्त आई हो अब हम कचौरा खाएं बिनी और कुछ बता। सो बेटा बोलो कि जब नटनी जो हमारे फांसी लगवाते हैं तो जो जाए हमने चीज दी सो हमारी वापस दे दे। जो चीज हमने जा दी है जा कह दे कि हमने तुम्हारी वापस दी। नटनी का जानती ना नहीं तो मरी पड़ी थी। सो बाने नटवा बोलो कहना दे कि हमने लई सो तुम्हारी दई। सो नटनी आई घमंड ने कही कि हमें तुमने जो हमें चीज दी तुम्हारी वापस हमने दई। सो राम का भजन नटनी मरिए पछाड़ खाए के और राजा को बेटा हुआ पब्लिक अति तमाशो देखे कि ऐसो राजा कचहरी कबू ना आए हो। सो यो अब राजा को बेटा अपने घरे गो किस्सा